कहा जा रहा था कि 10,000 रुपये आप लोगों ने मांगा, उस आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड मांगा, उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है। इस बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। देखिए डिलीवरी यहाँ पे हुआ है इस मेडिकल कॉलेज में। डिलीवरी यहाँ हुआ था या फिर बेमित्र में हुआ था? जहाँ से वो रिफ़र हुए थे वहाँ से ही डिलीवरी हो चुकी थी। तो आपका कहना है कि जो परिजन थे उन्होंने खुद अपने बच्चे को वेंटिलेटर से हटवा दिया। बात बाहर ऐसे चल रही है कि आप लोगों ने 10,000 का डिमांड किया, उन्होंने कहा पैसा नहीं है हमारे पास, फिर आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड मांगा, उसके बाद उन्होंने कहा आयुष्मान कार्ड हम नहीं है, कल ले आएंगे, आप लोगों ने कहा कि अभी तुरंत लेकर आइए। इस बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि आप सेफ साइड में, गलती आपकी नहीं है, कुछ प्रमाण आपके पास? और आदमी को बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ होती हैं अस्पताल में। कभी बोलते हैं कि भैया पैसा मांग लिया, कभी बोलते हैं कि भैया मरे हुए व्यक्ति को वेंटिलेटर पे डाल दिया। इसके आगे हम एक बार सीएमओ से मिलकर कलेक्टर से उच्च स्तरीय जांच की मांग करें। बेमेतरा के ओम शंकर अस्पताल में तकरीबन एक डेढ़ बजे के दरमियान एक महिला को प्रेगनेंसी होती है, उसे एक बच्चा होता है, वो क्रिटिकल केस होता है, तो उसे वहाँ से रिफ़र करके भिलाई के श्री शंकराचार्य जो नर्सिंग कॉलेज है वहाँ भेज दिया जाता है। और बाद में ऐसी खबरें आती हैं कि उस बच्चे का देहांत हो गया, उस माँ का देहांत हो गया, और पूरा जो जिम्मेदारी है, पूरी जो जवाबदारी है वो शंकराचार्य का जो प्रबंधन है उसके ऊपर डाल दिया जाता है। और कहा जाता है कि 10,000 रुपये की कुछ बात थी, बच्चे को वेंटिलेटर में डाला गया, उसके बाद प्रबंधन ने कहा कि आप पैसा नहीं देंगे तो आप बच्चे को नहीं ले जा सकते। क्या कुछ बात है? प्रबंधन के डॉक्टर गुलाटी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, विस्तार से पूरा मामला समझते हैं और आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ मामला विस्तार से समझाइए। देखिए, हम लोगों को जो मामला जिस प्रकार की जानकारी है कि करीबन 5, साढ़े 5 से 6, साढ़े 6 बजे के दरमियान ये पेशेंट मृतप्राय हालत में यहाँ पर शंकरा की इमरजेंसी में लाई गई थी और एक आध सांस ही रही होगी। ईसीजी भी पूरा स्ट्रेट लाइन था, पल्स बीपी रिकॉर्डेबल नहीं था। मतलब जब पेशेंट यहाँ पहुंची तब वो खत्म हो चुकी थी? खत्म हो गई तो नहीं बोल सकते, जब तक क्या है हम लोगों के पास डेथ का एक पूरा डेफिनेशन होता है कि भाई ईसीजी ईजी वगैरह निकालना, उस प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि जो भी हृदय गति रुक जाने के बाद अगर इमरजेंसी में आया है तो थोड़ा प्रयास होना चाहिए उसको बचाने का। इसलिए हमारे डॉक्टर्स की टीम ने उसको पूरा प्रयास किया बचाने का। और उस दौरान जब उसका जो छोटा बच्चा था उसकी भी स्थिति इसी तरीके की थी, उसकी भी सांसें नहीं चल रही थी। डॉक्टर साहब वैसे बात चल रही थी कि डिलीवरी यहाँ पे हुआ है इस मेडिकल कॉलेज में। डिलीवरी यहाँ हुआ था या फिर बेमित्र में हुआ था? देखिए, उस पेशेंट की डिलीवरी ओम शंकरा अस्पताल बेमेतरा में उनके रेफरल लेटर के अनुसार 1:29 पे हो चुकी थी। उसके बाद उसका अत्यधिक रक्तस्राव वहाँ पे हुआ है, उनका रेफरल लेटर अटैच्ड है यहाँ पर, और उस वजह से उन्होंने हमको यहाँ पर भेजा था। लेकिन यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 5 से 6 घंटे की देरी वहाँ से हुई थी। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि किन परिस्थितियों को वहाँ के चिकित्सकों ने झेला होगा, इस बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। तो क्या कुछ हुआ फिर यहाँ पे जब बच्चे की बात आ रही थी? कहा जा रहा था कि 10,000 रुपये आप लोगों ने मांगा, उस आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड मांगा, उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है। क्या कुछ बातें विस्तार से समझाइए हमको। देखिए, आयुष्मान कार्ड में एक प्रोविज़न है कि 48 घंटे तक अगर आयुष्मान कार्ड धारी कोई व्यक्ति है, हर समय आयुष्मान कार्ड जेब में लेके नहीं घूम सकता है वो, तो 24 से 48 घंटे के अंदर अगर वो अपना आयुष्मान कार्ड पेश कर देता है तो उसमें बिलिंग में पूरा टोटल 0 बिलिंग होती है। बट यहाँ पे 0 बिलिंग के अलावा एक चीज़ और थी, बेहतर ज़रूरी चीज़ ये थी कि माँ और बच्चे की जान को बचाना। आज तक शंकराचार्य में कभी भी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है कि पैसे की मांग को लेकर इलाज का इनकार किया गया है। और इस बारे में सभी बहुत सारे जनप्रतिनिधि और पत्रकार मित्र भी परिचित हैं इन चीज़ों को लेकर। और यहाँ पर जब बच्चे को भेजा गया था वहाँ पर आईसीयू में, तो बाकायदा उसे वेंटिलेटर पे डाला गया था और जीवन रक्षक दवाइयाँ दी गई थी। ये बात और है कि 1 से 1.5 घंटे बाद, चूँकि ये गर्भवती महिला की मृत्यु का मामला था, डिलीवरी का मामला था, इसलिए हम लोगों ने शासन को सूचना दी है और साथ में प्रशासन के साथ में पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी है, ताकि उसकी एमएलसी प्रॉपरली हो जाए और उसका जो कारण है मृत्यु का वो सामने आना चाहिए। इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया। ये पोस्टमार्टम को भेजने के बाद ये स्थिति थोड़ी सी बिगड़ने लगी। जब पोस्टमार्टम की बात आई है उसके बाद जो भी विवाद हुआ होगा वहाँ पर आईसीयू में, तो वहाँ पर रिश्तेदार जिद करने लगे कि भाई हम अपने बच्चे को भी ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने रुकी हुई सांसें देखी पर वेंटिलेटर पे था। और आदमी को बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ होती हैं अस्पताल में। कभी बोलते हैं कि भैया पैसा मांग लिया, कभी बोलते हैं कि भैया मरे हुए व्यक्ति को वेंटिलेटर पे डाल दिया। ये सारी परिस्थिति है, उसका जवाब देना मुश्किल है। देखिए, सीधा सीधा डॉक्टर्स पे, अस्पताल पे शक करना बहुत मुश्किल काम है।
हमको नहीं लगता कि कोरोना के बाद कभी और इस तरह की सम्मान की प्राप्ति हम लोग को हुई होगी, पर मेरा ऐसा कहना है थोड़ा विश्वास रखिए। हमने भी उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि बच्चा जब तक जीवित है तब तक इलाज को कंटिन्यू कीजिए आप लोग, लेकिन उसके बाद भी रिश्तेदारों की ज़िद थी और ज़िद में वो 1-2 घंटे बाद अपने बच्चे को वेंटिलेटर से निकलवा कर और दवाइयाँ बंद करा कर ले गए। तो आपका कहना है कि जो परिजन थे उन्होंने खुद अपने बच्चे को वेंटिलेटर से हटवा दिया? जी, उनके साथ में उनका कंसेंट भी है, हमारे पास लिखित में सहमति पत्र है। कोई भी समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरीके से सहमति नहीं दे। बात बाहर ऐसे चल रही है कि आप लोगों ने 10,000 का डिमांड किया, उन्होंने कहा पैसा नहीं है हमारे पास, फिर आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड मांगा, उसके बाद उन्होंने कहा आयुष्मान कार्ड हम नहीं है, कल ले आएंगे, आप लोगों ने कहा कि अभी तुरंत लेकर आइए। देखिए मेरी बात समझिए, अगर इस तरह की कोई बात होती तो बच्चे को या माता को जो भी लगी हुई दवाइयाँ हैं या वेंटिलेटर है, उन सब के पैसे तो नहीं मांगे गए, उनका बिल तो नहीं है उनके पास, क्योंकि जब पैसे की डिमांड ही नहीं हुई है तो बिल कैसे मांगा जाएगा। उनसे ये भी कहा गया कि भैया आप अगले दिन तक आयुष्मान कार्ड ला सकते हैं, तो बोले कोई भरोसा नहीं अगले दिन तक भी मैं ला पाऊँ, तो आपके पास 48 घंटे हैं, अगले 48 घंटे बाद जो कि बिलिंग होगी वो होगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कोई भी समझदार व्यक्ति अपने बच्चे को वहाँ से निकाल कर ले जाएगा। परिस्थिति तभी बिगड़ी है जब उनको ये मालूम चला है कि हम लोगों ने MLC कर दिया और माता का पोस्टमार्टम अगले दिन के लिए शेड्यूल्ड है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया कि नहीं आया? देखिए वो तो शासन बताएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी भेजने तक ही हम लोग का जवाबदारी रहता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन और चिकित्सा प्रशासन जो है, स्वास्थ्य विभाग है, वही पोस्टमार्टम करके मृत्यु कारणों की जांच करता है। और किसी भी गर्भवती महिला की मृत्यु होती है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है हम लोगों के लिए। सारा जो आरोप लगा है, प्रत्यारोप चल रहा है, उस दौर पे जांच कौन कर रहा है? जांच के किसके अंदर जांच है? जांच कौन कर रहा है? देखिए इसकी तो डेथ ऑडिट होती है, वो CMHO साहब और जो स्वास्थ्य विभाग है वही करते हैं इस जांच को। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप सेफ साइड में, गलती आपकी नहीं है? कुछ प्रमाण आपके पास? नहीं, प्रमाण के तौर पे रेफरल लेटर है, प्रमाण के तौर पे जो देखिए एक तो ये है कि फिलहाल ये मैटर सब जुडिशियल जांच है, तो वो बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा इतना ही बताना काफ़ी होगा कि जब पेशेंट आई तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी, उसकी ECG स्ट्रेट लाइन थी। हम लोगों ने यहाँ CPR देके उसको बचाने का प्रयास किया है और बच्चे की भी सांसें नहीं चल रही थी, उसको वेंटिलेटर पे ले जाके रखा है। बाकी मृत्यु के कारणों की बात है वो तो जाँच के बाद पता चलेगा। हाँ, इतना ज़रूर है डिलीवरी वहाँ पर ओम शंकर अस्पताल में हुई है और उन्होंने जो भी है जैसा भी एक हायर सेंटर को रिफ़र किया है और वो भी शंकरा को चुना है, जबकि जिला अस्पताल बेमेतरा उनके बगल में था। अच्छा, तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और जैसे कि परिजन आरोप लगा रहे थे कि शंकराचार्य अस्पताल के प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हमारे जो बीवी है या जो हमारा बच्चा है उसकी जान चली गई। हालांकि इससे साफ जो प्रबंधन है वो इनकार कर रहा है। जांच जारी है, जांच करना हमारा काम नहीं है, फैसला सुनाना भी हमारा काम नहीं है। जांच जो भी होगी, जो भी कुछ भी इस मामले में अपडेट होगा, आप KP न्यूज़ में देखते रहिएगा। धन्यवाद। विगत दिनों एक जानकारी मिली थी कि एक महिला का यहाँ रिफ़र हुआ था और गर्भवती थी वो महिला। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान में उनका देहांत हो गया था। इन सारी विषयों को लेके युवा मोर्चा यहाँ संस्था के डीन से आकर मुलाकात किया। उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है, जिसमें ये पता चला है कि महिला की डिलीवरी पहले से हो चुकी थी, जहाँ से वो रिफ़र हुए थे वहाँ से ही डिलीवरी हो चुकी थी। बच्चे का भी जो कंडीशन था वो ऑलमोस्ट डेथ होने के कंडीशन में ही था। सारी जानकारी ऑन पेपर हम लोगों ने फ़ोटो सहित एक PDF बना के लिया हुआ है। इसके आगे हम एक बार CMO से मिलकर कलेक्टर से उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। जैसे परिजन का कहना था कि गलती यहाँ की है जी, तो आपको क्या लगता है, गलती यहाँ की कि बेमेतरा? परिजनों का एक बार हम लोग परिजन से भी संपर्क करेंगे। जिस हिसाब से इन्होंने एडमिट करने से पहले उनसे पूरी जानकारी लेने के बाद लिखित में एक पूरी उनसे जानकारी ली और उसके बाद में बच्चे को डिस्चार्ज किया है, ऐसा एक रिपोर्ट हमारे सामने आया है। तो उस रिपोर्ट में ये सारे कागजी तथ्यों पे कितनी सच्चाई है वो सारे विषयों के लिए हम उच्च स्तरीय जाँच के नाम बता दीजिए। सौरभ जायसवाल, भारतीय जनता युवा मोर्चा भिलाई जिला उपाध्यक्ष का दायित्व। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।